नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त। मुझे पता चला आपके मैसेजेस से और फ़ोटोशॉट से कि आपने सारी नोटबुक्स अपडेट कर दिए और आपकी राइटिंग में भी बड़ा अच्छा सुधार आया है। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। बच्चों, मेरे को एक आप बात बताइए, कभी लाइट चली जाती है, आप अपने रूम में पढ़ाई बैठ के कर रहे होते हो तो आपको डर लगता है, आप डर जाते हो ना? फिर मम्मा को बुलाने लगते हो, ठीक है। पर बालक चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह एक साहसी बालक था। ओ मैम, आज आप न्यू टॉपिक करवाने वाले हो? यस, जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। वह एक बहुत ही साहसी बालक है और अपनी सूझबूझ और निर्भीकता से उसने बहुत सारे साहसी कार्य किए। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। सो माय स्टूडेंट सेट, आप सभी बच्चे सेट हैं एक अच्छा सा ऐतिहासिक स्टोरी जानने के लिए जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। बालक चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापदम नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वो था राजा। उन्हीं लड़कों में से वो किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चलता। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा, जैसे कि मैंने आपको बच्चों बताया, ये कहानी है बालक चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि पाटलिपुत्र में रहने वाला है। वो एक बार आपकी तरह खेल रहा था और सारे बच्चों को उसने अपनी प्रजा बना के रखा था और तरह तरह के आदेश दे रहा था। उसी दौरान वहाँ पर एक ब्राह्मण आते हैं और वे उससे कुछ मांग करते हैं। और वो क्या मांग थी, आइए देखते हैं। बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चलती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वो मारने लगेगा तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, पर वो थे चाणक्य और उन्होंने मांग की कि मुझे कुछ गाय चाहिए। फिर बच्चे ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसमें से बहुत सारी गाय हमारे सामने खड़ी है, इसमें से जाकर तुम एक भी ले जा सकते हो। फिर उन्होंने कहा, अगर किसी ने बुरा मान लिया तो, किसी ने झगड़ा किया तो उसने राजा की तरह कहा कि यहाँ पर मेरी चलती है और मेरे आदेश के विरुद्ध इधर कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इनमें से कोई भी गाय ले जा सकते हैं। शर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है महाराज। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना दिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ,
महाराज यानी कि जो पंडित से चाणक्य जी थे ना, चाणक्य जी ब्राह्मण थे, उन्हें बड़ी खुशी हुई इसको देखकर, बालक चंद्रगुप्त को देखकर। पर इतने में क्या हुआ, उसकी माँ आई और वो उनसे माफ़ी मांगते हुए बोली कि महाराज जी, ब्राह्मण जी, ये बहुत ही शरारती बालक है। तो ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं है, ये बड़ा ही होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। तो फिर उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मतलब कि पनिशमेंट दिया हुआ है, और मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। बेटा, पुराने ज़माने में जब भी कोई पनिशमेंट मिलती थी ना, तो राजा उनको प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बंद कर देते थे और उनको दंडित घोषित किया जाता था। ब्राह्मण ने इस पर क्या कहा, बालक का कुछ अनिष्ट नहीं होगा, यानी कि बुरा नहीं होगा, तुम इससे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद उसकी माँ ने क्या किया, आइए देखते हैं। माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोह का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ ये कहलवाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल दीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वो बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वो भला कब तक मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। जब बालक चंद्रगुप्त और उसकी माँ राजा नंद के पास पहुँचे, तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि उसकी सभा में सारे ही जो उसके मंत्री थे वो बल बुद्धि वाले नहीं थे, सूझबूझ वाले नहीं थे। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सी भेजा गया था और उसके साथ कहलाया गया था कि पिंजरा खोले ही के बिना इसको पिघलाया जाए। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रह सकता था, क्योंकि वह तो साहसी, निर्भीक और सूझबूझ वाला लड़का था। तो बालक चंद्रगुप्त ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पड़े बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे न निकाल सकोगे तो तुम भी इस पिंजरे में बंद कर दिए जाओगे। उसकी माता ने देखा कि ये भी कहां से विपत्ति आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और ईसा से 321 वर्ष पहले वो मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। सीख, निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि उसने शेर को कैसे पिघलाया
पूरे उसने लोहे के पिंजरे को पिघला दिया और फिर उस मोम के शेर को उसने पिघला दिया और इस तरह वह अपनी जंग में जीत गया। पर इस पर राजा क्रोधित हुआ ना कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। पर वह अपनी सूझबूझ के साथ क्या हुआ, उसने जीत लिया। ओके, अपना प्रयत्न किया और अपनी सूझबूझ से शेर को पिघला दिया। ठीक है, और आगे चलकर वह क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। ओके, तो ये था आपका पाठ बालक चंद्रगुप्त। इस पाठ की सीख है निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। ओके, आइए चलते हैं हम लोग मौखिक शब्दकोश। सम्राट, राजा, बंदी, कैद करना, दंड, सजा, शलाकाओ यानी कि सलाखों के अंदर, आतंक, भय, कौतूहल यानी कि जानने की इच्छा, याचना, प्रार्थना, सगर्व यानी कि गर्व के साथ, कुटुंब यानी कि परिवार, निर्भीकता यानी कि निडरता। ओके बच्चों, तो ये था आपका वर्कशीट पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बेहद भी पसंद आया होगा और आप रीडिंग भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए। नमस्कार बच्चों।